अरुणासुर, इतिहास से सीखो। जब जब शिव शक्ति पृथक होए तब तब शिव नया रूप लेकर आए। प्रारंभ में तो शत्रुता होती है, फिर प्रेम और अंत में मिलन। यही होता आया है। और शक्ति स्वरूपा मीनाक्षी के जीवन में सुंदर आया। इस पे दृष्टि रखो ठोठों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही शिव है। इसीलिए कहती हूँ अरुणासुर, शीघ्र अतिशीघ्र मीनाक्षी का विवाह अपनी इच्छा से करवा दो। एक बार किसी और से मीनाक्षी का विवाह हो गया तो पार्वती का पतिव्रता धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा और शिव शक्ति की सामूहिक शक्ति भी। और तो और वो सुंदर ने ही मीनाक्षी के लिए रक्त कमल भिजवाए थे। हो ना हो, वो सुंदर जानता है कि मीनाक्षी ही शक्ति स्वरूप है। इसलिए साम दाम दंड भेद कुचक्र षड्यंत्र का प्रयोग करो और शीघ्र अतिशीघ्र मीनाक्षी का विवाह संपन्न करो। अगर आप दोनों का यही मत है तो मैं कल ही अपने मित्र के पुत्र वायु को बुलाता हूं मीनाक्षी से विवाह के लिए। लगता है शक्ति के विवाह के बाद होते ही प्रकृति अपना क्रोध दिखा रही है। प्रकृति, तुम चाहे जितनी भी क्रोधित हो जाओ, तुम्हारी पार्वती का विवाह वायु से होकर रहेगा। जिसको शक्ति से अलग करता रहेगा अरुणासुर, अलग करता रहेगा अरुणासुर, अलग करता रहेगा अरुणासुर। सुंदर 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 सुंदर, अरे ओ सुंदर सुंदर सुंदर, अरे बंधु कहाँ खो गए हो? उस कन्या के विचारों में और कहाँ है ना सुंदर। अरे बंधु बताओ तो, क्या सच में उस कन्या ने तुम्हारा मन मोह लिया जो हम मित्रों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो? वो नहीं सुनेगा, चलो हम लोग चलते हैं। चलो। जितने अद्भुत शिव शक्ति हैं उतनी ही अद्भुत
उनकी लीलाएं इन भोले भाले वनवासियों को ज्ञात ही नहीं कि जिस सुंदर को ये अपना मित्र मान छेड़ रहे हैं वो साक्षात शिव है, और ये शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो असंभव है। किंतु इस क्षण शिव अपनी शक्ति को स्मरण कर रहे हैं, और किसी का स्मरण करना भी साधना ही तो होता है। किंतु प्रभु, सुंदर और मीनाक्षी में अभी अभी इतना घोर विवाद हुआ है, उसके उपरांत भी सुंदर मीनाक्षी का स्मरण कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया प्रभु। आत्मा का आत्मा से मिलन तो निश्चित ही था देव ऋषि। समय लगता है तो केवल तन को ढूंढने में, और जब नेति द्वारा निर्धारित दो आत्मा समीप आएंगे तो फिर चाहे कितने ही वाद विवाद क्यों ना हो, संबंध हर उलझन सुलझा देता है। रीति हर सुख के क्षण लौटा देती है, और महादेव भी इस क्षण वही कर रहे हैं। उचित कहा प्रभु। किंतु प्रभु, वहां मीनाक्षी रूप में देवी पार्वती तो उलझन को बढ़ाने में लगी हुई है। इस छाछ में ना विष मिला है। पिला दीजिए उसको और अंत कर दीजिए अपने शत्रु का। बस भाव प्रेम का रखेगा। अब मेरे हाथ में तुम्हारा अंत अवश्य होगा सुंदर। सच हो जा, सच हो जा, सच हो जा। जिन्होंने संसार को बचाने के लिए भला हल्का पान किया हो, आज उनका ये विष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये विष पीने के बाद अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि सुंदर शिव है या फिर नहीं। महारानी। कौन है? महारानी, मैं राज वैद्य। अच्छा वैद्य जी आप। अच्छा आप आ गए। लाइए वैद्य जी, विष की काट मुझे दे दीजिए जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि शिव की खोज में मैं किसी अबोध को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दूं। लाइए। लीजिए, विष ग्रहण करने की एक पहर तक ये काट कार्य करेगी। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद। बहुत सताया है तुमने मुझे, किंतु अब और नहीं। कल ये विषक छाछ पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे सुंदर। कल का सूर्योदय तुम्हारे जीवन को अस्त कर देगा। सुंदर, नहीं कहाँ चला गया? सुंदर, सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है, सर्पों को आदेश देता है, बैठ की सवारी करते हैं। सुंदर, सुनो तो। सुनाने से पहले बताइए, नहीं रहा गया ना मुझसे दूर, खींची चली आई ना मेरी ओर, है ना, है ना? हाँ, खींची चली आई तुम्हारी मृत्यु को साथ लिए। जानते हैं, जीवन में सबसे बहुमूल्य ना तो कोई रत्न है और ना ही कोई आभूषण। इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है सुख। जी हाँ, सुख को पाने के लिए ही तो मानव दिन रात परिश्रम करता है, किंतु सुख उसकी प्राप्ति फिर भी नहीं होती, क्योंकि सुख सदैव उनके हिस्से आता है जो संतोष का गुण जानते हैं, जो है जितना है उसके प्रति आभार रखते हैं। इसलिए आप भी परिश्रम करें तो संतुष्ट बनने के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद में रहने के लिए।